एक छोटे से गांव में एक प्यारा बच्चा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत जिद्दी था। वह हमेशा अपनी मनमानी करता था। एक दिन बारिश हो रही थी। माह बरस रहा था। गांव के हर कोने में पानी ही पानी था। राजू ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे बाहर खेलना है। मां ने उसे समझाया, नहीं बेटा, तुम बीमार हो जाओगे। बारिश में खेलना ठीक नहीं है। लेकिन राजू नहीं माना। वह जिद करने लगा और रोने लगा। आखिरकार मां ने हार मान ली और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। राजू खुश होकर बाहर भाग गया। वह बहुत उत्साहित था। राजू घंटों तक बारिश में भीगता रहा। वह बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों के साथ खेला और खूब मस्ती की। लेकिन अगले दिन राजू बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया। काश मैंने मां की बात सुनी होती, उसने खांसते हुए कहा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक दिन राजू ने एक प्यारा सा पिल्ला देखा। वह पिल्ला बहुत ही प्यारा और मासूम था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अपनी छोटी सी पूंछ हिला रहा था। पापा, मुझे यह पिल्ला चाहिए। राजू जिद करने लगा। वह पिल्ले के साथ खेलना चाहता था और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहता था। पापा ने कहा, बेटा, पिल्ले को देखभाल की जरूरत होती है। यह सिर्फ खेल का साथी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। राजू ने वादा किया, मैं इसकी देखभाल करूंगा पापा। मैं इसे खाना दूंगा, इसे नहलाऊंगा और इसके साथ खेलूंगा। पापा मान गए और पिल्ला घर आ गया। राजू बहुत खुश था और उसने पिल्ले का नाम शेरू रखा। राजू पहले तो खुश था। वह शेरू के साथ खेलता, उसे घुमाने ले जाता और उसके साथ बहुत मस्ती करता। लेकिन जल्द ही उसे पिल्ले की देखभाल उबाऊ लगने लगी। उसे हर दिन शेरू को खाना देना और उसकी सफाई करना मुश्किल लगने लगा। पिल्ला खेलना चाहता था, लेकिन राजू थक गया था। शेरू अपनी छोटी पूंछ हिलाता और राजू के कपड़े खींचता, लेकिन राजू अब उतना उत्साहित नहीं था। पापा, यह पिल्ला बहुत शरारती है। राजू ने शिकायत की। वह अब शेरू की देखभाल से परेशान हो गया था। पापा ने समझाया, बेटा, तुमने वादा किया था। वादे निभाना बहुत महत्वपूर्ण होता है और शेरू अब हमारा परिवार का हिस्सा है। धीरे धीरे राजू को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी जिद और जिद्दीपन ने उसे और उसके परिवार को कई बार परेशान किया था। उसने देखा कि जिद करने से उसे हमेशा खुशी नहीं मिलती। कई बार उसकी जिद ने उसे और उसके दोस्तों को भी दुखी किया था। कभी कभी जिद करने से दुख भी होता था। उसे समझ में आया कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। एक दिन मां ने कहा, राजू, आज हम मिठाई बनाएंगे। राजू बहुत खुश हुआ और उत्साहित हो गया। राजू ने पूछा, कौन सी मिठाई मां? उसकी आंखों में चमक थी और वह जानना चाहता था कि आज क्या खास बनने वाला है। तुम्हें कौन सी पसंद है? मां ने प्यार से पूछा। मां का यह सवाल सुनकर राजू सोच में पड़ गया। राजू ने सोचा और कहा, जो आपको अच्छी लगे मां। मां खुश हो गई। उसने महसूस किया कि राजू अब समझदार हो रहा है। उसने राजू को गले लगा लिया। मां का प्यार और स्नेह पाकर राजू बहुत खुश हुआ। राजू को भी बहुत अच्छा लगा। उसने सीखा कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और उनकी पसंद का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन से राजू ने जिद करना छोड़ दिया। वह समझ गया कि समझदारी से काम लेना ज्यादा अच्छा होता है। वह अपने माता पिता की बात सुनने लगा। राजू अब एक प्यारा और समझदार बच्चा बन गया था। सब उसे बहुत प्यार करते थे। याद रखें बच्चे, जिद करने से कुछ नहीं मिलता। समझदारी और धैर्य से सोचें और हमेशा अपने माता पिता की बात सुनें।